गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का 2021 और 22 के सेशन का फर्स्ट टर्म का जो है मॉडल सेट नंबर 1 इंग्लिश कोर का है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन है जो जैक के द्वारा जारी किया गया था। अब जैक के द्वारा जारी किया गया तो इससे भी प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं होंगी, ठीक है ना। मॉडल सेट से अगर पैसेज मिले ना मिले, लेकिन जो इसका ग्रामर सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन है या लिटरेचर सेक्शन है, जो भी है उससे क्वेश्चन तो पूरी उम्मीद है कि भिड़ेगा ही भिड़ेगा, ठीक है ना। उससे आने का संभावना पूरा अधिक है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे सेट 1 में दिखाया गया है, ये जो आपका पैसेज है काफ़ी ये बड़ा है, ठीक है ना। आप इस पैसेज को एक एक करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पर थोड़ा सा आप अपने पॉज करके पूरे अच्छे से तरीके से इस पैसेज को पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, इसके बाद भी पूरा पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद जो है ना, आप इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपका उत्तर देने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है कि हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड, तो बाय बॉम्बिंग, है ना, बॉम्बिंग के द्वारा, क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर बॉम्बिंग किया था। प्रश्न नंबर 2 कहता है विच कंट्री हैज गिवन सिक्योरिटी टू जापान, और जापान को सिक्योरिटी किस कंट्री ने दिया था, तो इसका सही जवाब होगा यूएसए यानी अमेरिका ने ही दिया था उसको। प्रश्न नंबर 3 कहता है फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डिड द ऑफ इंडस्ट्रीज बिगिन इन जापान, तो इंडस्ट्री जापान में इंडस्ट्री की ग्रोथ की शुरुआत कब होती है, तो 1950 से होना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है ब्रोकन इनटू पीसेस मींस क्रम्बल्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 कहता है द अमेरिकन गैव जापान डैश हेल्प विटल हेल्प, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बहुत अधिक जो है सो मदद किया था। प्रश्न नंबर 6 कहता है विच वॉज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसका सही जवाब होगा इंडस्ट्री, ठीक है ना। डिफेंस से ज़्यादा उसने ध्यान दिया किस पर, इंडस्ट्री पर ध्यान दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो गया। प्रश्न नंबर 7 में चलेंगे, कहता है इन नोट मेकिंग वी अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 कहता है एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन नोट मेकिंग, प्रश्न नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 9 कहता है समरी डज नॉट एक्सीडेड ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट से कितना अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन होगा बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे द समरी कंटेन्स, समरी जो है क्या लेता है, इसमें मेन आइडियाज लेता है ओनली फॉर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए प्रश्न नंबर 11 में मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट डैश, क्या होगा, दैट डेज, दोज डेज, दीज डेज, दिस डेज या दिस डे, तो सही जवाब होगा दिस डेज। प्रश्न नंबर 12 कहता है द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स अ लेटर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अ लेटर इज रिटन बाय रानी। प्रश्न नंबर 13 कहता है द एक्टिव वॉइस ऑफ द बुक इज बीइंग रेड बाय मी, अब देखिए बीइंग लगा हुआ यानी B4 होगा यहाँ पर, है ना। एक्टिव में क्या होगा, V4 लगा होगा, और चूंकि ये क्या है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 कहता है मिस्टर जमुना प्रसाद डैश अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट, तो इसका सही जवाब होगा कैरीज, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 कहता है क्या कि रवि इज नॉट एट होम ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। आगे प्रश्न नंबर 16 कहता है कैन यू हेल्प मी आई डैश हैव मनी, तो आई डू नॉट हैव मनी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 17 पे चलेंगे, तो 17 कहता है एन पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट, अब यहाँ पे कुछ कहते हैं मिसप्रिंट है, यानी प्रिंट नहीं कह सकते हैं, ग्रामेटिकली जो है सो आर्टिकल के रूप में यहाँ पे गलत डाल दिया गया है। पोटैटो के साथ एन तो लगेगा नहीं, वेजिटेबल के साथ एन लगेगा नहीं, ये आपको देखना है, फ्रूट के साथ ए लगेगा या एन लगेगा ये देखना है। तो दो जगह गलती है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ABC करके, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी ए अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, कहता है द ब्लैक काउ वर बीइंग चेज बाय द व्हाइट हॉर्स, अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन में क्या है मिसप्रिंट, देखिए द ब्लैक काउ एक सिंगुलर है ना, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, हमेशा वाज आता है, वर नहीं आता है, तो इसका सही जवाब होगा वाज। बीइंग आता है, ठीक है, बीइंग के बाद चूंकि ये पैसिव है तो बीइंग कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, और चेज जो यहाँ पे V3 आएगा, तो यहाँ V3 नहीं, यानी एक गलती ये हो गया, एक गलती ये हो गया, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाज बीइंग चेज्ड बाय द व्हाइट हॉर्स, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 कहता है आई वॉज गिवेन अ प्राइज बाय द हेड, बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी नो करेक्शन।
प्रश्न नंबर 20 कहता है कि सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड वर्क, है ना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए व्हेन और फिर फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पी में दिया हुआ लेमन इज है, तो आपको पता है सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर इसके बाद क्या आता है एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका पी, फिर आपका आएगा यूजफुल टॉनिक आर, है ना, फॉर एनीवन क्यू, और एस में आएगा विथ कार्डियक प्रॉब्लम यानी कि एस। तो पी आर क्यू एस ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे। यहाँ पे भी दिया हुआ है सबसे पहले इट इज आएगा, तो पी इट इज गुड फॉर, तो आर चेकिंग द, एस प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, तो क्यू, तो पी आर एस क्यू, है ना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 पे चलेंगे। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटर्न बाय, तो खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीसेस इन द ड्राइंग रूम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर बिग टर्बन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 26 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर फीड इन विलेज डॉग्स विथ चपाती, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। 27 कहता है द ग्रैंडमदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी रिलीजन बेस्ड, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 28 कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विलियम सैरियन। प्रश्न नंबर 29 कहता है व्हाट वर द हॉलमार्क ऑफ द गैरोग्लेनियन ट्राइब्स, तो इसका सही जवाब होगा ट्रस्टी ऑनेस्टी दोनों है, तो इसका ऑप्शन सी होगा सही जवाब, बोथ ए एंड बी। प्रश्न नंबर 30 कहता है हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, तो सही जवाब है जॉन बैरो, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 31 कहता है एट व्हाट टाइम डिड आरएम एंड मुराद राइड द हॉर्स, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्ली मॉर्निंग। 32 प्रश्न नंबर कहता है कि व्हाट वाज मुराद्स डिजायर टू राइड अ हॉर्स, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 33 प्रश्न पे चलेंगे। द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी लिख दिया दो बार कैन ऑल बी टुगेदर, तो इसका सही जवाब होगा जॉर्डन कुक एंड एलेनिस्ट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 34 कहता है द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंट 16 years टू इंप्रूव देयर सी फारिंग स्किल, है ना। प्रश्न नंबर 35 कहता है 200 years अगो राउंड द वर्ल्ड वॉइस वाज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 36 कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ ऑथर्स बोट, तो सही जवाब होगा वेव वॉकर, ऑप्शन सी सही जवाब है। 37 क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वाज 23 मीटर, इसका सही जवाब हो गया। प्रश्न नंबर 38 कहता है हु इज द, है ना, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, ठीक है, द वॉइस ऑफ द रेन, तो इसका सही जवाब होगा वॉट विटमैन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 39 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो कहता है रेन द पोएम इज अबाउट अर्थ, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और 40 कहता है व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, तो स्ट्रेंज वाली बात ये है और इसका आंसर होगा ए द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन, ये बड़ा स्ट्रेंज वाली बात थी, ठीक है, क्योंकि वॉइस जो इसमें कहा गया है कि जो पोएट जब क्वेश्चन पूछता है रेन से तो रेन क्या करता है उसको रिप्लाई देता है, ठीक है ना, तो ये स्ट्रेंज वाली बात है। तो 40 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन को भी कवर कर लिया गया, आप इसकी भी तैयारी करके जाएंगे ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक मन लगाकर एग्जाम की तैयारी करते रहिए।